सो हम लास्ट लेक्चर में देखे थे क्या स्टार्ट किया था हमने कि फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप का जो इंट्रो था। हाँ, ओके, वो सब देख लिया था। सो फंक्शनल ग्रुप का हमने टाइप्स देखा था कि भाई एलिफेटिक, ओके, साइक्लिक, साइक्लिक में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक में बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड, वो सब देखा हमने। देन फंक्शनल ग्रुप के बात की कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होंगे। देन होमोलोगस सीरीज की बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में। अब हमने स्टार्ट कर दिया था नेमिंग करना, ओके, कि और फिर हमने ये भी देखा था कि पर्टिकुलरली IUPAC नेमिंग होती है और कॉमन नेम होता है। IUPAC नेमिंग जो होती है उसके रूल्स रेगुलेशंस हम देखने वाले थे। सो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसके नेमिंग तो हमें आते ही है, फिर भी हम डिटेल्ड में देखेंगे। लेकिन वो डिटेल्ड में देखे उससे पहले हम अल्काइल ग्रुप देख लेते हैं। कौन सा? अल्काइल ग्रुप। एक्चुअली हमने ये भी देख ही लिया है अल्काइल ग्रुप। क्या हम देखते थे? अल्काइल मतलब क्या, मैंने तुम्हें बताया था। क्या करेंगे तो अल्काइल ग्रुप मिलेगा? जैसे मुझे बोलना है कि प्रोपाइल, तो प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, यस, अल्केन में से एक हाइड्रोजन। किसमें से? अल्केन में से। सो प्रोपेन अगर है तो प्रोपेन है मेरा CH3 CH2 CH3। मतलब प्रोपेन मतलब कितना है? 4 6 एंड 8, तो 8 हो गए ना, C3H8। ओके, इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो C3H8। तो ये क्या हो गया है? प्रोपेन। लेकिन मैं प्रोपाइल बोल रहा हूं तो एक H क्या कर दिया हमने? निकाल दिया, हटा दिया। तो एक H हटा दिया तो ये क्या बन गया? C3H8 की जगह क्या हो गया? 7। तो ऐसा जहां पर हो, ओके, कि मतलब कि CH3 CH2 और CH2 भी नहीं, अब तो क्या होगा? CH3 एक H यहीं से निकाल दिया सपोज, तो यहाँ पर एक H है और एक H निकाल दिया, एक H निकाल दिया, मतलब इसके 4 तो होने ही चाहिए। और यहाँ पर क्या आ गया? CH3। तो ये जो ओपन है वो कहीं पे लग जाएगा, ओके, तो उसको हम बोल देंगे क्या? प्रोपाइल। डन। तो ये तो हमने बेसिकली सीखा हुआ है। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या? जो हमारा अल्केन है उसमें से अगर हम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो वो बनेगा क्या? हमारा अल्काइल ग्रुप, ओके। तो अल्केन में से निकालना है, कभी भी अल्कीन अल्काइन में से नहीं, अल्केन में से ही एक हाइड्रोजन निकालना है। तो फिर हमें अगेन वहां भी होमोलोगस सीरीज मिल जाएगी। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, वैसे ही पूरी, ओके। 10 तक देखनी है हमें डेक, ओके। चलो, तो डेकाइल तो वही है हमारा अल्काइल ग्रुप, ओके। जैसे कि यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, कौन सा है? 5 मिथाइल नॉन। हाँ, तो यहाँ पर एक हमें दिख रहा है अल्काइल ग्रुप, कौन सा? CH3, ओके। CH3 मतलब कौन सा है? मिथाइल। एक कार्बन मतलब मिथाइल, 2 मतलब इथाइल, 3 मतलब प्रोपाइल, वैसे, यस। तो ये हमारा जो मिथाइल ग्रुप है उसी के बारे में लिखा हुआ है। एन अल्काइल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम, तुमने जो बोला वो नेम तो सही है। एन अल्काइल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब अल्कीन, अनसैचुरेटेड मतलब अल्कीन एंड अल्काइन। उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, रिमूविंग अ हाइड्रोजन फ्रॉम एटॉम फ्रॉम द कार्बन। देन उसके बाद ये देखो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, डेकाइल, ओके। और ऐसे भी लिखा होगा, सिंपली नहीं लिखा होगा कि भाई C10, ऐसे नहीं, ऐसे फॉर्म में लिखा होगा तो भी हमें पता चल जाना चाहिए कि वो कौन सा अल्काइल है। डन, ओके। तो जैसे कि ये मिथाइल है तो 1 2 3, ये एक बाकी रखा, वहां पे हमें जो जोड़ना हो जोड़ देंगे। इथाइल है, प्रोपाइल है। अब देखो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंस है। क्या है? प्रोपाइल है, ओके। तो अगर सिंपली जो लास्ट वाला है कार्बन, लास्ट वाला कार्बन, उसमें से हाइड्रोजन निकाला हुआ है, जस्ट लाइक दिस, ओके, लास्ट वाले कार्बन में से निकाला हुआ है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम हमने बोला है एन प्रोपाइल। क्या? एन प्रोपाइल, ओके। फिर अलग अलग ब्रांच में से भी निकाला हुआ होगा, वो जैसे जैसे आएगा हम देखेंगे। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अब देखो जैसे कि
यहाँ पर हमारा, यहाँ पर तुम्हें कुछ जोड़ना है, मतलब कि अगर तुम कुछ जोड़ने वाले हो जैसे कि तुम्हारा ग्रुप कौन सा है, CH3, देन CH2 होता है तो CH और फिर CH3। अब ये CH ही है, 1 2 3, तो चौथा यहाँ पर ये जोड़ दिया मैंने। क्या जोड़ दिया? ये पूरा। तो हम क्या बोलेंगे? N प्रोपाइल। ये N प्रोपाइल है। वैसे ही ये हमारा है 1 और ये 2। अब 2 है, उसमें पर्टिकुलरली यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ऐसे दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ हो, क्योंकि ये अगर ऐसे गिनेंगे तो हम, ये दूसरा आया ना, ये तीसरा है, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो दूसरे पे आएगा तो हम ऐसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। आगे देखेंगे नेमिंग, लेकिन ये ऊपर से कि भाई अगर लास्ट वाला निकाले तो N प्रोपाइल, सेकंड नंबर पे हो तो आइसो बोलेंगे, लाइक दैट। अब हम देखते हैं ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप तो है हमारे पास, जैसे अभी देखा N प्रोपाइल, ओके। लेकिन ब्रांच्ड, अभी ब्रांच कितने होंगे? देखो, जो हमारा मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है। अब प्रोपाइल में हमारा एक सीधा तो यही दो, तो सीधे ही है, मिथाइल और इथाइल। प्रोपाइल में क्या है? यहाँ सीधे में से H निकाल दिया, लेकिन 3 कार्बन तो हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं। 3 कार्बन तो हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं। अगर हमने लास्ट कार्बन में से हाइड्रोजन निकाला हो तो वो है N प्रोपाइल, लेकिन हमने दूसरे कार्बन में से, देखो CH3 और यहाँ पे CH2 होना चाहिए, तो CH है और एक H नहीं है, तो दूसरे कार्बन में से निकाला तो वो क्या है? आइसोप्रोपाइल। डन। अब और जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी। तो पहले दूसरे में तो कोई ब्रांच नहीं है, 1 में क्या ब्रांच, 2 में भी क्या ब्रांच, पहला ये दूसरा है, पहला ये दूसरा, कोई नहीं। 3 है तो 3 में अगर लास्ट वाले में से निकाल रहे हो तो N प्रोपाइल, दूसरे वाले में से दूसरा जो पार्ट है, कार्बन है, दूसरे नंबर का कार्बन, उसमें से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो आइसोप्रोपाइल। वैसे ही आगे देखते हैं, तो ये देखो सीधा लास्ट में से निकाल दिया है तो वो क्या है? N ब्यूटाइल, ओके। अब देखो एकदम बेसिक जा रहे हैं, हाँ, तो मतलब यहाँ सब ध्यान में रखना। अब यहाँ देखो, अगर 1 2 3 4 मतलब ब्यूटाइल है, वो तो पक्का हो गया। 4 मतलब ब्यूटाइल है, और सेकंड नंबर पे हमने ये ग्रुप, मतलब जो भी हमारा अटैच करना हो, ये जहाँ अटैच करना है उसका हेड मान लो, तो वो हेड कहाँ पर है? सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे है तो हम उसको सेक ब्यूटाइल बोलेंगे, नॉट आइसो। ब्यूटाइल के केस में हम क्या बोलेंगे? सेक ब्यूटाइल। आगे है रूल्स रेगुलेशन, लेकिन अभी जितना है उतना एकदम बेसिक है, ओके। फिर आगे और डिटेल में आएगा तब हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा सेक ब्यूटाइल। तो ये यहाँ पर अगर गए हम तो ये सेकंड नंबर पे आएगा, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर कि मतलब टर्शरी, सेकेंडरी, वो सब हम आगे जैसे जैसे डिटेल्ड में पढ़ेंगे तब देखेंगे। बट आइसो होता है, नियो होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, ये सब एटलीस्ट ऐसा होता है, वैसा तुम्हें पता होना चाहिए। जब डिटेल्ड में हम वापस देखेंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कब किसको क्या नाम देना है। सो हाउ डू वी नेम द कंपाउंड्स ब्रांच्ड चेन विथ अल्काइल ग्रुप? तो अल्काइल ग्रुप अगर होगा तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखते हैं। देखो अब ये रूल्स रेगुलेशन स्टार्ट हो गए हैं, ओके। तो अच्छे से ध्यान से देखना, तब जाके समझ में आएगा, ओके। सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। क्या? तुम्हें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करनी है। मतलब तुम्हारे नंबर, सपोज कोई एक चेन में जाओ तो तुम्हारे 8 होंगे, कोई एक में जाओ तो 9 होंगे, कोई एक में जाओ तो 10 होंगे, तो 10 वाला सिलेक्ट करो। जैसे कि ये है, तो इसको ये जैसा लिखा है वैसा ही मैं लिख दूं तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन हुए। अब मैं ऐसा नहीं जाना चाह रहा, मैं ऐसे जाता हूँ 1 2 3 4 5 6, फिर मैं यहाँ नीचे आता हूँ, ये बॉन्ड है ना, तो यहाँ जाने की वजह मैं यहाँ जाता हूँ, तो 7 और 8। वो साइड गया था तो 9 थे, इस साइड गया तो 8 है, और यहाँ भी जा सकता हूँ, तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ये 1 ये 2 और ये 3। डन। ये तो बहुत छोटा हो गया, हमें कौन सी लेनी है? लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी जो है वो। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 9 वाली। तो ये हमारी मेन होगी, मतलब एक्चुअली मेन जो हमारा
कितने कार्बन है? तो 9 कार्बन है। डन। ओके, तो ये पहला रूल। अब उसी में इफ मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ चेन। मतलब कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको कंसीडर करना है चेन में। फिर तुम बोलोगे कि 8 तो लंबे से लंबा ये है, लेकिन 8 में अगर डबल बॉन्ड आया ही नहीं तो वो सही नहीं है। भले ही नंबर कम हो जाए, लेकिन हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर तो है ही नहीं। आगे देखते हैं एग्जांपल, लेकिन रूल समझ में आ गया। तो ये देखो एग्जांपल उसका कहाँ गया, ये रहा। ओके, तो इसका अगर हम नंबरिंग करें तो क्या होगा? चलो, एक नंबरिंग तो ऐसे होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। फिर दूसरी तरह से देखें तो क्या होगा कि ये 1, ये 2 और ये 3। और एक तरीके से देखें तो क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हमें तो लॉन्गेस्ट लेनी है, तो हम कितने कार्बन की चेन ले लेंगे? 4 या 5? ये है 1 2 3, ये है 1 2 3 4 और ये है 1 2 3 4 5। तो वैसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? 5 कार्बन की, लेकिन हम वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये चेन ले ली तो उसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं है। तो भले ही वो हम 4 कार्बन वाली ले, लेकिन उसको हमें लेना पड़ेगा। ओके, तो विद दैट हम ऐसे लेंगे 1 सर ऐसे भी नहीं लेंगे ना 4। हाँ बोलो। सर, ऐसे भी नहीं लेंगे ना, क्यों? वहाँ से लेंगे ना। कहाँ से? हाँ, मतलब वो तो आएगा वापस, तुम यहाँ से भी ले सकते हो। ओके, नहीं, वो CH2 से ही लेंगे ना हम लोग, क्योंकि फिर डबल बॉन्ड के जो वो होती है। हाँ वो बाद में, हाँ करेक्ट, ये वो रूल आएगा वापस, उसकी प्रायोरिटी किसको देनी है। यस, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को हमें पहले देनी है। यस, वो तो है ही, लेकिन मैं तो वो दोनों की कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब पहले अगर तुम सीधा लेना चाहो वो और डबल बॉन्ड को लो, उनकी कंपेयर कर रहा हूँ। फिर आगे के बहुत सारे रूल है, वो तो हमें देखने हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा। तो हम ये सीधी लाइन ना लेकर अब हमारे पास कौन सी लाइन है? सपोज एक लाइन है डबल बॉन्ड वाली, 1 2 3 4। अब यहाँ से देखो तो देखो 1 2 3 4, और वहां से ही देखो, कहां से? पहला ही उसको रख दो तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, सपोज ये 3 और ये 4। और एक हो सकता है, कौन सा? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और एक हो सकता है, कौन सा? नीचे ले लेंगे। तो 1 2 3 और 4। समझ में आया? पक्का समझ में आया? अब यहाँ वो सारे रूल हम देखेंगे अभी, लेकिन ये समझ में आया क्या? यहाँ पे अभी हमने बेसिक रूल कौन सा देखा, सब सीक्वेंस में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते समय हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स अंदर इंक्लूड होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो भले ही वो तुम्हारे लॉन्गेस्ट ना हो, बट उसको मत लो, और जहाँ पे डबल और मल्टीपल बॉन्ड ऐड हो रहे हैं वो वाली लाइन लो, वो वाली चेन लो। डन? समझ में आ गया? पक्का? ओके, आगे देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूल। देन देखो तो ये चेन 1 2 3 4। ओके, अभी अगेन मैंने जैसे बताया ना कि बहुत कुछ ले सकते हैं, 1 2 3, ये 4 भी ले सकते हैं। तो अगर तुम ऐसा लोगे 1 2 3 4, तो ये 3 पर मिथाइल है और 2 पर इथाइल ग्रुप है। ये इथाइल है ना, 2 कार्बन वाला, मतलब क्या? इथाइल। तो यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। अगर ऐसे लिया तो 2 नंबर पे क्या है? ब्रांच्ड प्रोपाइल है, 3। मतलब ऐसे तुम लोगे 1 2 3 4, तो ये कितने कार्बन हो गए? 3, तो वो प्रोपाइल हो गए। समझ में आया? तो अलग अलग वे में हमें लेना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली अभी हम बात कर रहे हैं कि ये 5 था, 1 2 3 4 5, वो नहीं लेंगे तो कौन सा लेंगे? अगर 1 2 3 4 ऐसा लिया सपोज तुमने,
ऐसा लिया, ऐसा लिया या ऐसा लिया, बट पहला वाला गलत है, वो याद रखना है। अभी एक्चुअल में सही कौन सा है वो अभी हम देखेंगे, सारे रूल देख रहे हैं, लेकिन पहला वाला गलत है, वो समझ में आ गया। कौन सा वाला? ये 1 2 3 4 5 वो तो गलत ही है। डन, ओके चलो आगे। सो अब ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, जैसे कि 1 2 कितने कितने कार्बन होंगे यहाँ पे, मतलब कौन लॉन्गेस्ट चेन कौन कितने कार्बन की होगी? कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे जाएंगे तो भी 8 तो होने नहीं वाले, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। डन, ओके तो 8 कार्बन की होगी। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। The numbering is done in such a way that the branched carbon atoms get the lowest possible number. नंबरिंग उस तरह से की जाती है जैसे कि पहला रूल तो समझ में आ गया कि लॉन्गेस्ट बनना चाहिए, उसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो वो जो हमने कंसिडर किया है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। दूसरा रूल ये बोल रहे हैं कि जब हम नंबरिंग करें तो जहां से ब्रांच निकल रही है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। The numbering is done in such a way that the branched carbon atoms get the lowest possible number. जो branched carbon atom है उसको lowest possible number मिले। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? lowest possible number मिले। जैसे कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 ऐसे किया, तो कहां कहां से ब्रांच निकल रही है? ये 4 में से 2 में से भी ब्रांच निकल रही है और 3 में से भी ब्रांच निकल रही है। अगर मैं ये 4 ले लूं, कौन से? ये 4, तो पहले 4 में 2 और 3 में से ब्रांच निकल रही थी। अब 1 2 3 4 ऐसे ले रहा हूं तो भी 2 और 3 में से निकल रही है। अगर यहां से ले लूं तो 1 2 3 4 तो सिर्फ 2 में से ले रही है। समझ में आ रहा है? ओके, तो हमें कौन सी लेनी है? लोएस्ट लेनी है। समझ में आया? पक्का? ओके, तो ब्रांच्ड चेन जो हो उसका नंबर सबसे कम होना चाहिए। ओके, ये रूल था हमारा। ध्यान, हाँ सो नंबरिंग, हाँ तो नंबरिंग अगर हम करने लगे तो नंबरिंग जैसे कि ये है, ओके ये हमने 9 कार्बन तो गिन लिए, तो अब हम नंबरिंग करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस साइड से लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। डन, ओके। अब तुम देखो ये पहला वाला जो नंबरिंग है वहां पे कहाँ पे ब्रांच्ड चेन है, तो एक यहाँ पर है ऊपर वाले में, मतलब एक 6 नंबर पे है और एक 2 नंबर पे है, तो उसका तुम क्या कर दो? प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस। तो 6 + 2 कितना हो गया? 8। वैसे ऐसे करना नहीं होता बट इससे तुम्हें इजीली पता चल जाएगा। ओके, अब नीचे का नंबर सिस्टम देखे तो कहाँ से? ये 4 पे आ रहा है प्लस ये आ रहा है 8 पे, तो वो कितना हो गया? 12। हमें लोएस्ट गिनना है तो इसको मार दो गोली और ये सही। ओके, तो हम ये 1 2 3 मतलब ये नहीं लेंगे, ऊपर वाला लेंगे क्योंकि उसमें लोएस्ट है। समझ में आ रहा है? पक्का? उल्टा लिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा बात है ना क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ, अभी नेक्स्ट आएगा आगे, क्योंकि फिर उस हिसाब से नंबर भी हो जाता है। हाँ लेकिन उस हिसाब से भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कब देखना है? पहले ये रूल सेटिस्फाई हो उसके बाद अल्फाबेटिकल देखना है, पहले ही अल्फाबेटिकल नहीं देखना है। नहीं, पर फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तो इथाइल और मिथाइल में तो इथाइल पहले आता है, तो 4 इथाइल वो सिर्फ लिखने के लिए, नॉट नंबरिंग के लिए। वो जो तुम अल्फाबेटिकल बोल रहे हो तो जो हम लिखेंगे ना कि अगर यहाँ से लिखा तो 2 हाँ, है लिखने के लिए, हाँ। लेकिन नंबरिंग तो यही आएगी। नंबरिंग की बात नहीं, हाँ। मैं लिखने की बात करूँगी। लिखने के लिए तो हाँ, लिखने के लिए हम अभी आगे देखेंगे। 4 इथाइल और 8 मिथाइल। हाँ मतलब ये हमने देख लिया कि 4 और 8 वाला तो कैंसिल ही है। हाँ। अब आएगा कौन सा? 6 और 2 वाला। अब पहला कौन सा लिखे, 2 वाला या 6 वाला, वो हम अभी देखेंगे। ओके, बट ये नहीं आएगा और ये आएगा, इतना पक्का हो गया? ओके, पहले हमें
नंबरिंग कर देना है और वैसे नंबरिंग करना है कि ब्रांच्ड चेन हो उसका मिनिमम नंबर आए। यहाँ तो दो दो है इसलिए, अगर दो नहीं होता एक ही होता। देखो जैसे कि ये है ही नहीं, ओके, ये बीच वाला जो है, ये वाला जो है वो है ही नहीं। अब नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो एक है वो कहाँ पे आ रहा है, एक पे, 8 पे आ रहा है और ऊपर से देखें तो 2 पे आ रहा है, तो 2 वाला सही है, लाइक डन, ओके। तो ये हमारा हो गया। वैसे ही हम सपोज ये वाले में देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन सा वाला ले, ऊपर वाला या नीचे वाला? दोनों ही सही है, ओके। देखो तो कौन सा वाला ले, ऊपर वाला ले, तो ऊपर वाले में आता है 3 एंड आता है 6, तो कितना हो गया 9। यहाँ से देखे तो भी आया क्या 3 एंड 6, तो क्या आ गया 9। अब अगर ऐसे हो गया तो ऊपर वाला अगेन हमें देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्रैश होगा तो एक है हमारा इथाइल और एक है हमारा मिथाइल, तो ई पहले आता है। अब वो तुम होमोलोगस सीरीज मत देखना, मीथेन इथेन प्रोपेन, नो, ई पहले आता है। एबीसीडी में इथाइल और मिथाइल, उसमें से ई पहले आता है, तो ई को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ऊपर वाला सही है क्योंकि ये 3 नंबर पे है। यहाँ से देखेंगे तो वो 6 नंबर पे है, तो ये कैंसल्ड और ऊपर वाला सही। अच्छे से रूल समझ लो। पहला रूल क्या था हमारा, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए और अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो वो अंदर इंक्लूडेड हो जाना चाहिए, और ब्रांच चेन हो तो उसको मिनिमम नंबर मिले, वैसे हमें उसको नंबरिंग करना है। डन, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये सारे नंबरिंग हमने सपोज कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन, मतलब इक्विवेलेंट पोजीशन एक ही जगह पर, जैसे अभी हमने देखा ना 6 3 6 3 एक ही जगह जैसी हो गया, तो आर फाउंड द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फ्रॉम अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। तो अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में जो पहले आए, इथाइल पहले आ रहा है तो वो वाला पहले रहो, अगर सेम ना जाए तो, ओके, तो वही चीज है। नेक्स्ट रूल, अब आगे और, ओके, इफ कंपाउंड हैज मोर देन वन सिमिलर अल्काइल ग्रुप, एक सिमिलर, एक से ज्यादा, मतलब मिथाइल है लेकिन एक ही मिथाइल नहीं है, बहुत सारा है, मतलब 2 है 3 है, तो अगर 2 होगा तो हम डाई यूज करेंगे, 3 होगा तो हम ट्राई यूज करेंगे। सो इफ मोर देन वन सिमिलर अल्काइल ग्रुप देन प्रीफिक्स डाई ट्राई एक्सेट्रा इज यूज्ड। Their positions are indicated separately. उनकी पोजीशंस अलग से सेपरेटली बतानी पड़ेगी। कैसे, अभी बताता हूँ, लेकिन ये देखो जैसे कि यहाँ पर भी मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है। सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रांच, पहली ब्रांच लेंगे, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन पहले डिसाइड करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, देखो ऐसे गया तो 1 2 3, ऐसे गया तो 1 2 3 4 5, ऐसे गया तो 1 2 3 4 5, तो मतलब 2 जगह 5 है, 2 जगह 5 है, एक सीधा 5 भी है और एक दूसरा ऐसा 5 भी है। डन, ओके। अब कौन सा 5 लूँ, तो अभी डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो अब ये वाला 5 ले सकता हूँ या वैसे ऊपर जा रहा है वैसा 5 ले सकता हूँ। अब है क्या, दोनों सेम जैसा है। क्यों दोनों सेम जैसा है, सेम जैसा नहीं, सेम ही है, क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे देखो, ऐसे गया, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, जो सेकंड लास्ट है, यहाँ से जो सेकंड लास्ट है उस पे क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। डन। और अगर मैं ऐसे सीधे गया, अगर मैं ऐसे सीधे गया तो भी सेकंड लास्ट है, वहां से क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो दोनों सेम ही है, तुम कोई भी साइड में सीधे चले जाओ, ओके, सेम ही है, ओके, चलो। सो अगर मोर देन आ जाए तो डाई और ट्राई, तो हमने कोई भी ले लिया, से ये सीधा ही ले लिया, ओके, सीधा ले लिया, तो 1 2 3 4 एंड 5, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5,
यहाँ से देखे तो आ जाता है 2 प्लस, नीचे से देखे तो 2 एंड 4, ओके। और ऊपर से देखे तो भी 2 और 4, दोनों ही 2 और 4। अब अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल में दोनों सेम, दोनों मिथाइल ही है, तो लो भाई जो लेना हो, ओके। लेकिन अभी हमें नाम कैसे लिखना पड़ेगा कि नाम तो अभी हमने एक भी देखा ही नहीं है, तो सब हम रूल ही पढ़ रहे हैं, तो सबकी अलग अलग पोजीशन भी दिखानी पड़ेगी। अलग अलग पोजीशन मतलब क्या कि भाई 2 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है, तो 2 4 देन डाई लिखना पड़ेगा, तो 2 4 डाई मिथाइल, ओके। 2 4 डाई मिथाइल। और 5 है, 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम बोल देंगे पेंटेन, ओके। रूल समझ में आ गए, ओके। यहाँ तक के रूल्स, चलो आगे नेक्स्ट, तो वही है 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। यस, अभी सपोज ये है, ओके। क्या देखो अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डन, ओके। यहाँ पर तो ऐसा होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। यहाँ से भी लेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब कि कोई भी ले सकते हो, सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये यहाँ जाओगे तो सेकंड लास्ट पे मिथाइल है, सीधे जाओगे तो भी सेकंड लास्ट पे मिथाइल है, ऐसे आओगे ऐसे तो सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल है, और ऐसे जाओगे तो सेकंड लास्ट पे अगेन 2 मिथाइल है, डन, ओके। तो पहले तो हम उसकी नंबरिंग करते हैं, चलो मैं नंबरिंग लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, और दूसरी वो, अरे यार 1 2 3 4 5, कौन सी सही होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? नहीं, सोचो। दोनों सेम हो रही है क्या? रूल के हिसाब से कौन सी लेंगे? सारे रूल लगाओ, अब तक जो हमने पढ़े वो सारे रूल लगाओ। देखो क्या हो रहा है, यहां से अगर देखें तो 2 पे मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल है प्लस 4 पे 2 मिथाइल है, 4 पे नीचे भी मिथाइल है और ऊपर भी मिथाइल है, तो 4 प्लस 4 कितना हुआ? 8 एंड 2 10, डन। अब ऐसे जाएंगे तो 2 पे 2 मिथाइल है, तो 2 प्लस 2 प्लस 4 पे 1 मिथाइल, तो ये हो गया 8। समझ में आया? तो एक ही सही है, कौन सा? नीचे वाला, डन। नीचे वाला 1 2, 2 पे 2 मिथाइल है ना, तो ये छोटा नंबर आया ना 8। समझ में आया? एनी डाउट? सो 2 जो है वो 2 पे हमारा छोटा नंबर आ रहा है, ऐसे गिनना पड़ेगा। अगर 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, ओके। 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया? हम नीचे वाला नंबर लेंगे, तो नीचे वाला नंबर अगर ले रहे हैं, क्या हुआ? ये 1 2 3 4 एंड 5, ये ले लिया हमने, ओके। अब इसका नेमिंग कैसे करें? 2 नंबर पे 2 है मिथाइल, और 4 नंबर पे भी 1 मिथाइल, डन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2, 2 है ना, तो 2 2 4, तीनों सेम ही है, सो 2 2 4 ट्राई मिथाइल और पेंटेन, डन। समझ में आया? इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे? 2 2 डाइमिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन,
ट्राई नहीं लगाए तो ऐसे, चलेगा। हाँ, 2 डाई लगा रहे हैं ना, 2 लगा दिया तो फिर क्या है, डाई मिथाइल डैश 4 फिर वापस क्या, मिथाइल और फिर पेंटेन। लेकिन ये 2 लिखा और फिर वापस एक लिखा, तीनों तीन सेम है तो फिर ट्राइल लिखो ना, ऐसे लिखेंगे गलत नहीं देंगे बट सही ये है। ओके डन, ओके हाँ। सो 2,4 ये तो ये वाला था 2,4 डाइमिथाइल। अच्छा तो ये देखो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन डन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप, जैसे अभी तो तीनों तीन मिथाइल थे बट अलग होंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप, देन देयर नेम्स आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्रीफिक्स आर नॉट कंसीडर्ड। मतलब डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल में डी टी वो सब नहीं देखना है तुम्हें, तो मिथाइल का एम, इथाइल का ई वही देखना है। अंडरस्टूड? ओके तो अगर अलग होंगे तो की बात है। ओके तो अब अलग वाला एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि ये रहा अलग वाला एग्जांपल। तो ये जो हमारा अलग वाला एग्जांपल है उसमें क्या है देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 ओके कितना हुआ 7 ऊपर से, चलो लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। पीछे से लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7। तुम बताओ ऊपर वाली ले या नीचे वाली? ऊपर। अच्छा तो देखो ऊपर वाली अगर हम गिने 1 2 3 पर है इथाइल ग्रुप, देन 4 पर है मिथाइल ग्रुप और 4 पर दूसरा मिथाइल भी है। ओके दैट्स इट। तो ये कितना हुआ 11। वैसे देखे तो नीचे वाला देखे तो 4 पे 2 है मिथाइल, 4 यहाँ पर भी 4 पे ही है। अच्छा 4 पे ही है, 4 पे है 2 मिथाइल और 5 पे है क्या इथाइल, इज इक्वल्स टू 4 + 4 8, 8 and 5 13। तो हमारा ऊपर वाला सही है। डन। ओके तो ऊपर वाली लाइन हमने ले ली, ऊपर वाली लाइन ले ली हमने। तो अभी 3 पे इथाइल है, 4 पे 2 मिथाइल है। ओके तो अब नेमिंग कैसे करेंगे? लिखेंगे कैसे लिखेंगे? 4 इथाइल पहले लिखे या 3 इथाइल पहले लिखे या 4 डाई मिथाइल पहले लिखे? 3 इथाइल पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इथाइल और मिथाइल में इथाइल पहले आता है, भले ही ये डाई मिथाइल है सर, डी तो ए बी सी डी पहले आ जाता है ई से पहले, लेकिन डी को लेना नहीं है। ओके देखो ये बहुत बेसिक है, लेकिन तुम डायरेक्टली ही बड़े बड़े आईयूपीएससी नेमिंग में चले जाओगे और ये नहीं पता होगा तो कभी कभी ऐसा डाउट आएगा ये डाइमिथाइल और इथाइल, अब डी को गिनना है या नहीं गिनना है? तो बेसिक रूल पता होना चाहिए। ओके अदरवाइज पहले से ही मैं तुम्हें वो बड़ा बड़ा सिखा दूंगा, फिर ऐसा आएगा तो कंफ्यूजन होगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग डीपली। ओके और ये पूरा केमिस्ट्री जब भी हम 12th में भी पढ़ेंगे तब भी हमारे नेमिंग्स तो आने ही वाले हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डीपली। सो क्या हुआ कि अब हमें कौन सा लेना है? पहले इथाइल वाला लेना है। सो 3 इथाइल, ओके 3 इथाइल, स्पेलिंग गलत हो गया, 3 इथाइल, देन 4 डाइमिथाइल, 2 है ना, 4 डाइमिथाइल, 7 हेप्ट और डबल बॉन्ड है नहीं तो हेप्टेन।
डन। ओके, दो अलग अलग हो तो वैसे करो। नेक्स्ट क्या है, इफ द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज फर्दर ब्रांच्ड देन इट इज नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप। मतलब अल्काइल ग्रुप तो है, उसमें भी ब्रांच है। अल्काइल ग्रुप तो है ही, लेकिन वो भी ब्रांच्ड में गिवन है, तो उसका नाम सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप जो होगा उसके हिसाब से देखते हैं हम एग्जांपल, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि ये हमारा एग्जांपल है। ओके, अब देखो ये फर्दर ब्रांच्ड है, दिखाई दे रहा है ये वाला। ये कितना है पहले ये बताओ, कौन सा अल्काइल है? ये कौन सा अल्काइल है? इथाइल है, प्रोपाइल है भाई, दो है CH3 देखो। ओके, CH3 दो है और ये CH है, तो वो प्रोपाइल है। यस, ये वाला कौन सा है अल्काइल? ब्यूटाइल। डन। तो अब हमने क्या बोला कि फर्दर सब्स्टिट्यूट ब्रांच है ये। देखो अगर सही सही हम करते पहले जैसा तो डायरेक्टली लास्ट वाले में से निकाल लेते हम। लास्ट वाला जो कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन निकाला तो हमने बोला था N प्रोपाइल N ब्यूटाइल, तो यहाँ पर तो ये दूसरे नंबर में से निकाला हुआ है हाइड्रोजन। ओके, दूसरे नंबर पे ही है ना, क्योंकि लास्ट वाला तो ये है या लास्ट वाला ये है, ये तो दूसरा है, तो उसमें से निकाला हुआ है। यहाँ पर भी देखो ये लास्ट वाले में है या नहीं है? ये लास्ट वाले में है या बीच में है? बीच में है। सोचो बीच में है या लास्ट वाले में? बीच में। अच्छा, देखो अगर तुम सोचो कि वो लास्ट में है, अगर वे जो लिखा है वैसा मैं लिख दूं CH CH3 CH3 जो लिखा है वही दो बार लिख दिया वैसे, तो उस हिसाब से तो फर्स्ट में है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखो ये कार्बन, फिर उसके साथ हाइड्रोजन, उसके साथ कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, और अब दूसरा कार्बन। कहाँ रखूं कार्बन? 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये CH। अब ये इसको कहाँ ज्वाइन करूं? तो उसको मुझे वहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। कहाँ पे? इस साइड। तो ये कार्बन, तो 1 2 और 3 H H H H और H। तो ये जो बीच वाला है उसमें देखो ये तो 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, लेकिन यही 4 खत्म नहीं हुई, यहाँ से एक H को उड़ा दिया है, मतलब बीच में से ही निकाला है। तो ऐसे देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई पहले में से निकाला हुआ है, बट ये हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। डन। तो यहाँ पे भी फर्दर ब्रांच है और यहाँ पर भी फर्दर ब्रांच है। समझ में आया? तो वो दूसरे नंबर का ब्रांच, तो उसको तो हम आइसोप्रोपाइल नहीं बोलते थे, याद रखो, और इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते थे। ये 3 कार्बन प्रोपाइल और दूसरे नंबर का तो आइसोप्रोपाइल, ये ब्यूटाइल और सेकंड नंबर का तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। याद आया? अभी देखा था ना हमने। ओके, तो उसी हिसाब से उसका नेमिंग करना है। देखो अब हमने नंबरिंग कर दिया। ओके, तो 1 2 3 4 ऐसे किया। ओके, तो कितने आ रहा है देखो, नेमिंग किया ही है, तो 4 नंबर पे हमारा ग्रुप है, एंड ओके ऊपर से यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ चिराग, तुम कुछ बोल रहे थे? सर मुझे डाउट, एक कंफ्यूजन है। हाँ सर वो आइसो, किसी के अगर आइसो प्रोपाइल या आइसो लगाते हैं तो मतलब वो आइसोमर चेंज कर रहा है ना अपना। आइसोमर क्या? आइसोमर का वो चेंज कर रहा है ना, जैसे कि अगर ब्रांच अलग है, फॉर्मूला वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, लेकिन अलग तरीके से कंबाइन हुआ है, तो वही आइसोमर जो हम बोलते तो हैं। उसको मैं ऐसे लिखूं, नॉर्मल तो लिखूंगा नहीं। मतलब नॉर्मल मतलब नॉर्मल तो नॉर्मल सीधा सीधा। हाँ
हाँ उससे तो मैं ऐसे लिखूंगा हाँ 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 आइसो तो मतलब फिर चेंज कर दिया, चेंज कर दे, हाँ 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 यस। तो उसमें चेंज हो रहा है क्या सर? मतलब चेंज हो रहा है मतलब हाँ हो सकता है ना change। मतलब क्या क्वेश्चन क्या है? वो आइसो प्रोफाइल है ना, हाँ तो मैं वही पूछूंगा कि वो सीधा सीधा जाएगा कि वो चेंज मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से वो सेम रहेगा, लेकिन कार्बन चेंज पोजीशन ऑफ कार्बन चेंज डिफरेंट रहेगी। हाँ यस। तो ऊपर वाले का जो आइसो प्रोफाइल है उसकी जो चेन है वो डिफरेंट रहेगी ना। मतलब हम हमारी मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन तो यही है ना? नहीं नहीं, आप वहाँ पे रखिए CH3 को ऐसे लिखो ना। हाँ CH3 और सपोज फिर से CS। हाँ, अभी ये तो नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल नहीं तो दोहराते हैं, वो CH3 इधर आएगा करेक्ट। है ना। हाँ अब तो ये तो नॉर्मल चेन हो गई ना, हाँ नॉर्मल यही हुई यस। तो इसको आइसो प्रोफाइल क्यों कहेंगे सर? क्योंकि यहाँ पे ओपन बॉन्ड कहाँ पर है, मतलब ये जो पूरा है उसको हमें इससे कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पहले पे कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कार्बन की 4 वैलेंसी, 3 पे तो हाइड्रोजन है और एक चौथा है उस पे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये यहाँ भी नहीं ज्वाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि 3 पे हाइड्रोजन है और एक चौथे पे ये कार्बन है। सिर्फ और सिर्फ हम यहीं पे ये पूरा ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक वैलेंसी यहाँ गया, दूसरा वैलेंसी यहाँ गया और तीसरे वैलेंसी पे हाइड्रोजन है, तो एक बाकी रही ना, तो एक बाकी रही, वो यहाँ पे पूरी ज्वाइन हो गई, तो दूसरे नंबर पे आया है, इसीलिए हम उसको आइसो बोलते हैं। समझे? हाँ अच्छा चलो। हम बात करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब देखो फंक्शनल ग्रुप, ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो कहाँ पर है? 4 पर है और 5 पर है, दैट्स इट। तो 9 हुए। अगर उल्टा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पर है प्लस 7 पर आएगा, तो दैट इज 13। ये तो बड़ा हो गया, तब 9 वाला मतलब ऊपर वाला सही है। डन। अच्छा अब ऊपर वाला सही है, क्लीन कर दो इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर वाला सही है। अब हमें नेमिंग करना है। नेमिंग करने में हमारे 4 पे है कौन सा? प्रोपाइल। पहले तो सिंपली प्रोपाइल है, और 5 पे कौन सा है? ब्यूटाइल है। ओके, तो 5 पे है ब्यूटाइल और 4 पे है प्रोपाइल, तो कौन सा पहले लिखे? ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि बी पहले आता है पी से। डन। तो पहले हम लिखेंगे 5 पे क्या है वो? ब्यूटाइल। और फिर हम लिखेंगे 4 वाला, वो क्या है? प्रोपाइल। यस। अब अंदर के नाम की बात करें, क्योंकि ब्रांच्ड है ना, तो ब्रांच है। अब ये इसको हम लिखते थे सेकेंडरी, इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखते थे। तो 5 पे अगर तुम ऐसे ब्रैकेट में, जब ब्रांच की ब्रांच हो, थर्ड पे मतलब हाँ यस, थर्ड पे होगा तो टर्शरी, वो हम अभी देखेंगे, क्योंकि सेकेंडरी टर्शरी वो अभी हमें देखना बाकी है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें सिर्फ जो पहले बताया उसमें सिर्फ आइसो था, एन था और बस आइसो था और एन था और ये सेकेंडरी था। फिर आगे टर्शरी भी आएगा, फिर नियो भी आएगा, नियो। ओके, तो वो सब हम देखेंगे। ओके, सो मतलब जो कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है वो दूसरे और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सेकंड नंबर। मतलब तुम सिर्फ इसीलिए तो बोल रहा हूँ, फिर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, कि ये जो कार्बन है वो दूसरे किससे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये नेमिंग कैसे होता है? जैसे कि ये हमने बोला ना CH3 CH एंड CH3, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, मतलब फंक्शनल ग्रुप मतलब जो मेन हमारा बॉडी है वो यहाँ जुड़ा हुआ है। तो मेन बॉडी जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। ओके, 2 पे, इसीलिए उसको बोलते हैं आइसो। दो दैट डज नॉट ओनली मीन कि ये दूसरा नंबर है इसीलिए। समझ में आया? ओके, तो वैसे ही सेकेंडरी टर्शरी आएगा कि दूसरे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो वो आएगा आगे, वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारा, तो ये क्या हो गया?
5 पे है। ओके, अब 5 पे तो है, अब ये कौन सा है? सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी? क्योंकि ये जो कार्बन है हमारा जिससे हमारी बॉडी जुड़ी हुई है, वो कार्बन दूसरे कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला। अगर 3 से भी जुड़ा हुआ हो सकता था। कैसे? सपोज ये जो CH2 है वो मैं नीचे ले आया। यहाँ नीचे ले आता, और फिर बाद में ओके, वो- और यहाँ नीचे ले आया तो ये H तो जाना पड़ेगा इसको, और फिर यहाँ पे आ गया CH3, तो वो भी ब्यूटाइल का ब्यूटाइल ही रहा, लेकिन उसका नाम बदल जाएगा। हाँ, सर, तो आइसोब्यूटाइल क्या होता है? आइसोब्यूटाइल अगेन के वो दो, मतलब आइसो है ना, जनरली हम प्रोपाइल के लिए यूज करते हैं आइसो वर्ड, क्योंकि आइसो में सेकेंडरी टर्शरी वैसा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि 3 ही कार्बन है। ओके, मीथेन इथेन मिथाइल इथाइल में भी ये चीज नहीं आएगी। ओके, इसीलिए। समझ गया। हाँ, तो यहाँ हम बोलेंगे क्या? 5 पे है तो 5 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, देन 4 पर आइसो प्रोपाइल, एंड देन 9 तो नौ नहीं, 10 है, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस, डेकेड। ओके, 10 हो तो डेकेड। ओके, सो वही है हमारा क्या? 5 पे अभी ब्रांच की ब्रांच आई तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, देन 4 पे आइसो प्रोपाइल एंड देन डेकेड। ओके, समझ में आया? ओके, अब और आगे देखते हैं। देखो, तो ये वही चीज है अगर जो मैंने तुम्हें अभी समझाया वो। ओके, हाँ, सब्स्टिट्यूटेड, यस, वही लिखना है। ये सब आपने भी सिखाया। हाँ, 4 आइसोप्रोपाइल, यस, 5 हाँ, देखो यहाँ पर हम और एक चीज देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि सर ये आइसो सेकेंडरी ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, वैसे तो मैंने बताया तुम्हें कि कैसे उसका नेमिंग करते हैं, फिर भी उसका एक दूसरा मेथड भी है, जैसे कि अभी जो लिखा था वही CH3 CH3 ऐसा ही था, और ये बॉडी के साथ तुम्हारी कोई मतलब वो कार्बन के साथ तुम्हारा बॉडी जुड़ा हुआ है, जिसके साथ तुम्हारा बॉडी जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर दे दो। उसको कौन सा नंबर दे दो? 1 नंबर। तो ये 1 नंबर हो गया। अब यहाँ दूसरा हुआ या यहाँ दूसरा हुआ, तो 1 नंबर ये और 2 नंबर ये, तो इसको अगर तुम्हें अलग से नेमिंग करना हो कि 5, फिर तुम्हें ये पता नहीं चल रहा सर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो तुम्हें सेकेंडरी ब्यूटाइल ना लिखना हो ना, तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो। कैसे? कि 5 तो लिखना ही है, लेकिन ब्रैकेट में ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ना लिख के तुम्हें लिखना है 1 पे मिथाइल ग्रुप है और बाकी 1 और 2 कार्बन मतलब इथाइल है, तो 1 मिथाइल इथाइल, फिर आगे कंटिन्यू करो। हाँ, लेकिन मतलब कंफ्यूजिंग किसी को लगे तो हम तो दोनों समझेंगे, दोनों हमें आने चाहिए। ओके, यस, हमें तो दोनों आने चाहिए, बट ये कैसे लिखना है वो तो मैंने बताया। वैसे ही ये भी क्या कि जहां बॉडी जहां ज्वाइन हो रही है वो कार्बन को 1 नंबर दे दो और फिर उसका नेमिंग कर दो लॉन्गेस्ट चेन में। अब जहां पे मिथाइल है, 1 पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल, एंड उसके बाद टोटल क्या है? इथाइल। अब वो मत बोलना तुम सर मिथाइल से पहले तो इथाइल आता है, तो हम ऐसा क्यों नहीं लिखते कि इथाइल 1 मिथाइल। यहाँ पर जैसे हम अल्केन लास्ट में लिखते थे वैसे ही इथाइल लास्ट में लिखेंगे, लेकिन उसमें एक फंक्शनल ग्रुप है मिथाइल, तो इसलिए हमने लिखा 1 मिथाइल इथाइल और फिर ये कंटिन्यू। डन। तो वैसे ही अगर तुम्हें ये जो आइसोप्रोपाइल है उसके लिए लिखना हो तो वो उसी के लिए तो है, मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए नहीं, ये तो 3 प्रोपाइल मतलब ये 3, तो यहाँ आइसोप्रोपाइल की जगह हम लिख सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल डेकेन। वैसे ही अगर यहाँ लिखना हो तो क्या लिखेंगे? चलो बताओ मुझे। 5 पे सेक ब्यूटाइल नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल और इथाइल। क्या लिखेंगे? सेक ब्यूटाइल नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे उसके बदले? यही था ना सर, 1 पे मिथाइल और 1 ही पर तो इथाइल है, हो जाएगा ना? नहीं, सोचो, 1 ही पे इथाइल है, बगल में इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, और वो 1 ये तो हो गया। समझ गया मैं? बोलो क्यों? ये रूल लगाओ ना,
जो बॉडी जहां ज्वाइन है वो कार्बन को 1 नंबर दे दो, फिर लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, फिर जो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो हो वो लिख दो। देखो तुम बोल रहे हो वो मैं समझ गया, लेकिन तुम लॉन्गेस्ट चेन बनाओ। ओके, लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे तो क्या होगा, बॉडी, ये पूरी बॉडी ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो उसको मैं नंबर दे दूंगा 1। अब यहाँ गया तो 2 आएगा, उस साइड जाऊंगा तो ज्यादा नंबर है, तो 1 2 3। तो इसका नेमिंग करने के लिए हम बोलेंगे 1 पर है मेरा मिथाइल, एंड देन ये क्या है 3 कार्बन, तो इसको बोलेंगे हम प्रोपाइल। अच्छा आगे ओके, तो ये हमें सेक ब्यूटाइल ना लिखना हो तो हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट में 1 पे मिथाइल देन प्रोपाइल। क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, कंटिन्यूअसली 3 कार्बन है तो क्या प्रोपाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, फिर वापस आगे 4। डन। ओके, बहुत ही स्लो तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत ही आराम से हम देख रहे हैं, सो दैट कुछ मिस ना हो जाए। ओके, आराम से और स्लो से भी मानो, मतलब कहने का मीनिंग तो समझ गए ना। ओके, यस, हाँ, तो अब आ गए एग्जांपल पे, चलो ये ट्राई करो। उसको क्या बोलूंगा कि कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सोचो, ये है तो अपना ब्यूटाइल, मैं डायरेक्टली लगाने फिर रहा सर, क्या है वो? जैसे कि थर्ड 3 कार्बन जुड़े हो तो टर्सरी होता है, 2 जुड़े हो तो सेकेंडरी होता है, तो 4 जुड़े हो तो क्या होगा? 4 क्यों जुड़े हैं? 4 कार्बन कैसे जुड़ सकते हैं? 4 कार्बन जुड़े हैं, उसको अलग से ब्रांच बनाओ ना, लेकिन उसकी ब्रांच भी 2 है। क्या करे, ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये कहाँ आ गए? अरे वो दिमाग लगा रहा है, तुम अपना दिमाग लगाओ ना। सिंपली बेसिक रूल से जाओ, लॉन्गेस्ट चेन, डबल ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, लॉन्गेस्ट चेन, ऊपर से जाओ या नीचे से जाओ, वो 5 नंबर पे ही आता है। यस, तो कहीं से भी लिखो 5 पे ही आ रही है, क्योंकि हमारा अल्काइल ग्रुप 5 पर है। ओके, चलो तो ऊपर वाला ले लेते हैं, 5 पे है। अब ये जो अल्काइल है वो कौन सा है, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। सर मैं डायरेक्ट आंसर दे दूं? हाँ बोलो। नियो पेंटेन, बस इतना ही। 5 नियो पेंटेन। देखो रुको, देखो तो 5 है, राइट? अब 5 पे अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कौन सा है? 1 2 3 4 5। 5 मतलब क्या? पेंटेन, मतलब ये पेंटाइल है। 5 मतलब क्या? पेंटाइल। अब अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर समझ में आए ना आए, मैंने जैसे बताया कि आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी वो ना आए, तो तुम्हें लिखना है क्या, वहां पर तुम नेमिंग कर लो। तो अगर वहां पर नेमिंग करोगे तो कैसे नेमिंग करोगे कि भाई ये कार्बन के साथ बॉडी जुड़ी हुई है, तो इसको मैंने ले दिया नंबर 1। 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, सब जगह 1 2 3 है, तो कहीं पर भी 1 2 3 जाओ। मैं जा रहा हूँ 1 2 और 3। ओके, तो अब 1 2 और 3 ये मेरा बन गया। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, और ये पूरा ब्रैकेट में, और ये है 5 पर, और टोटल है कितने? 9। ओके, तो नो
नीनो अल्केन है ये। मैंने ये भी कहा था, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया, छोड़ रहा जाए काटा। अच्छा तो सर वो सही नहीं गलत था? उसमें देखो मैं यहाँ पर लिखा ही है, वो भी लिखा है। ओके सो ये नियो पेंटेन नहीं बोलेंगे ना। हाँ वो मैंने गलती से ओके सो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ये जुड़ा हुआ है दूसरे चार से। ओके सो नियो पेंटाइल, बट तुम वो ना लिखो तो जो मैंने तुम्हें बताया ये वाला अभी जो लिखा था वो भी लिख सकते हो। ओके जैसे कि 5 ब्रैकेट में नियो पेंटाइल एंड देन नोनेन, लेकिन आगे वो मैंने लिखा है ये। ओके सो 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल एंड देन नोनेन। ओके तो ये तो मैं तुम्हें अलग से वापस सारे ही समझा दूंगा, सेकेंडरी टर्शरी, लेकिन अभी एटलीस्ट ये तो तुम्हें लिखना आना ही चाहिए। डन। ओके ये कहाँ है भाई बीच में? एक्चुअली ये मैंने मोबाइल में से पीडीएफ निकाली है, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, वो आया है। हाँ चलो इसका बनाओ। हेक्स डाई, हेक्स डाई, हेक्स डाई इन, अल्क डाई इन ग्रुप का है। नंबरिंग सब करना पड़ेगा ना, नंबरिंग करो। अल्क डाई इन ग्रुप का है, ठीक है। और डाई में मतलब डबल बॉन्ड 2 बार आते हैं, तो डाई इन हो गया। और फिर हेक्सेन है तो हेक्स डाई इन बोल दो ना, तो गलत बोल सकते तो नंबर नहीं लगाना है, नंबर भी लगाना है। वो तेरी मटेरियल में तो तेरी लगाता हूँ 1 और 4, 1 4। नहीं सर एक काम करते हैं, हेक्स 1 4 इन ऐसा कर सकते हैं, एक काम सुना। डाई क्यों बोला? डाई तो 2 होता है ना, नंबर तो लगाना पड़ता है। नहीं लगा तो लगा ले। क्या 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 नहीं लगाना? डाई बोल गया तो 2 बॉन्ड लगेंगे, मतलब 2 जगह। देखो नहीं तू अपने हिसाब से कर, मैं तो ऐसे डायरेक्ट आंसर दे दिया है, तू अपने हिसाब से कर। हाँ देखो रूल के हिसाब से आराम से जाते हैं। क्या है ये? 1 2 3 4 5 6 डन। इस हिसाब से यहाँ से 6 हुआ, यही एक लाइन है। अब अगर नंबरिंग देखें तो यहाँ पे आ रहा है, ये अगर हम देखें तो वो आ रहा है डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? एक तो यहाँ से देखें तो 1 पे आ रहा है और 2 3 4 पे आ रहा है, तो टोटल 5 है। यहाँ से देखें तो 2 पे आ रहा है और 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। ओके तो ये तो नहीं आएगा, ये आएगा, तो यहाँ से जाएंगे हम 1 2 3 4 5 एंड 6। अब तुम्हारा कहाँ कहाँ पर है? 1 पर है और 4 पर है, तो 1, 4। अब तुम्हारा कौन सा ग्रुप है? अल्कीन का ग्रुप है, डबल बॉन्ड है ना, तो अल्कीन का ग्रुप है। तो 1 4, अब तुम 1 4 डाई इन। सर क्यों? सफिक्स में लगता है ना? कौन सा? ये तो सफिक्स में लगता है ना? इन सफिक्स में लगता है, यस। तो पीछे लिखेगा ना? नहीं, लेकिन सफिक्स में लगता है तब हमारे पास पूरा, नहीं तो फिर तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? हेक्सीन ऐसा बोलना। हेक्स लिख रहे हो तो पीछे लगेगा मैं तो हेक्सीन। बोल रहा हूँ, मैंने क्या हेक्स 1 4 डाई इन ऐसे कुछ बोला था ना मैंने। मैंने हेक्स बोला, फिर 1 4 बोला, फिर मैंने डाई इन बोला था। हाँ वही बोल रहा हूँ, समझो, कंफ्यूज मत हो जाओ। कहने का मीनिंग क्या है? मेरे पास डाई इन है 1 4, ये तो पता चल गया। अब मेरे पास क्या है? 6 है, मतलब क्या? हेक्स। समझ में आया? तो हम कैसे लिखते हैं? हेक्स पहले लिखते हैं और फिर लिखते हैं 1 4 डाई इन। और तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 4 हेक्साडाइन, लेकिन हेक्सा, हाँ डाइन। ओके ये मैंने लिखा हुआ है, तो तुम वैसे भी लिख सकते हो। देखो 1 4 हेक्सा डाइन और हेक्स 1 4 डाई
इन। मतलब कि अगर अल्कीन बोल रहे हो, अल्कीन, तो जैसे हम हेक्सीन बोलते थे तो वो हेक्स के पीछे आएगा। तो यहाँ पर भी देखो हेक्स पहले आ गया, 1,4 डाइन। और अगर तुम डाइन और हेक्स उसको कंबाइन करना चाह रहे हो तो 1,4 हेक्साडाइन। सर वो मैंने गलत बोला था। कौन सा? तुमने क्या बोला था? हेक्साडाइन, हेक्साडाइन। तो ये बोला ना हेक्साडाइन। नहीं नंबरिंग डायरेक्टली बोला था। नहीं, नंबर बताना पड़ेगा ना कि डाई हेक्साडाइन है, वो तो सही है, लेकिन कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है वो तो यहाँ पर भी हो सकता है, तो भी हेक्साडाइन ही होगा। तो नंबरिंग हमें बताना पड़ेगा। ओके चलो, कहाँ गया? हाँ, नेक्स्ट है ये वाला। ओके, अब इसका करके देखो। लगता है कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। मैं बेसिक बोल रहा हूँ, मैं पीछे दो चीज लगाऊंगा ना। क्या? इन आई होता है ना। यस, यहाँ पे डबल है और ट्रिपल है, तो इन है और डाई इन आई, डाई इन आई। यस यस यस, हो गया चलिए। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं बता रहा हूँ। बॉन्ड को One. थर्ड को पहले बताते कि सेकंड बॉन्ड को पहले। सोचो क्या करेंगे, गेस तो करो। क्या फिर किसको प्रायोरिटी दे? पहले क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, चिराग किसको प्रायोरिटी देंगे, Second ट्रिपल को या सेकंड? Double डबल को। डबल क्यों? पेरेंटिंग वो पेरेंट टाइम चल रहा है, उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से आगे आता है। अब वो तो अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी हम जो पढ़े उसके बेस पे क्या बोलेंगे? उसमें सब तो फिर तो मुझे नहीं पता सर। नहीं, कोई बात नहीं। वो हाइब्रिडाइजेशन ना, ज्यादा एसपी वो सब हम आगे भी बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। बट है क्या, डबल बॉन्ड मतलब इन, अल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन है। तो तो ई और वाई, अच्छा अच्छा। ई पहले आता है और वाई बाद में आता है। सर भी अल्फाबेट Yes. सर 1 3 5 1 3 5 और कितने कार्बन हुए? 6। तो हेक्स डाई नाइन, 1 3 5 हेक्स हेक्स डाई इन आई। डाई इन आइन। यस, वो ग्रुप है ना, अल्क डाई इन आई। अल्क इन आई है ना। हाँ हाँ हाँ, बट तुम इसे बोल तो सकते हो, लेकिन अलग अलग, जैसे कि डाइन आ गया, ओके, तो उसका नंबर अलग और उसका नंबर अलग बता सकते हो। बता सकता हूँ। हाँ, मतलब कैसे? 1 3 डाइन, देन वो व्हाटएवर 5 है ना। प्रीफिक्स में आएगा ना वो तो। हाँ यस, वैसे ही देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो हेक्स है तो 1 3 हेक्साडाइन, वो जो लास्ट वाला देखा था वैसे 1 3 हेक्साडाइन, वो अल्किन आ गया उसमें, तो ट्रिपल बॉन्ड बाकी है तो 5 आइन वैसे। तो सर और और मैंने ग्रुप लगाया वो गलत था। तुमने ग्रुप लगाया वो गलत नहीं था, लेकिन नंबरिंग, अगर जहां नंबरिंग करो, जैसे कि हेक्स तो है ही, वो तो आने ही वाला है, बट तुमने कैसे बोला 1 3 5 डाइन आइन, वो नहीं, डाई आइन ऐसे बोलो, हाँ डाइन आइन वो नहीं। इसलिए तो मैंने तुम्हें बोला कि जहां नंबर वहां पे उसका मतलब जहां नंबर आए वहां उसका ग्रुप का नाम आ जाना पर चाहिए। उस ग्रुप में तो ऐसे डायरेक्ट आंसर अल्क इन आइन वाला जो ग्रुप है वो कर सकते हो तुम कब, जब तीनों तीन सेम हो। मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो हेक्स 1 3 5 ट्राइन, तीन जगह पे है ट्राई इन, ओके, तीन जगह पे सेम ही है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर डबल भी है और ट्रिपल भी है, समझ रहे हो? ओके, वो तुम बोल रहे हो वो कर सकते हो, जैसे ऐसा समझो दो ही बॉन्ड है, यहाँ पे डबल है और यहाँ पे ट्रिपल है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे
कि भाई 1 5 यहाँ पे डबल है और यहाँ पे ट्रिपल है। अच्छा, तो तुम बोलोगे 1 in 5 आइन, मतलब हेक्स 1 in 5 आइन। वैसे अगर ये 3 वाला डबल बॉन्ड नहीं है तो मतलब तुम साथ में कब ले सकते हो, जब सेम हो तो। अदरवाइज जैसे मिथाइल का हमने लिया था, दोनों मिथाइल है तो डाई मिथाइल फिर वापस इथाइल वैसे। लेकिन तीनों तीन हो रहा है, तीनों तीन साथ में है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे ट्राई मिथाइल। वो तो है, पर वो जो अल्किनाइन है, वो पूरा ग्रुप का नाम, उसमें अल्कीन इन क्यों एक डबल बॉन्ड है और आयन एक ट्रिपल बॉन्ड। वो बात सही है तुम्हारी, वही बोल रहा हूँ, गलत नहीं है। लेकिन तुम जो बोल रहे हो नेमिंग, अच्छा नेमिंग में मतलब, हाँ कि नेमिंग की हेक्स 135 डाइन आइन, तो पता कैसे चलेगा कि आयन का है। हाँ, ठीक है, समझ गया। फिर गैस कर सकते हैं कि तुमने लास्ट में आइन बोला तो लास्ट वाला आइन होगा, वैसे गैस कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट यहाँ से पता चलेगा। समझ गया। ओके, तो वैसे दो तरीके से अगेन लिख सकते हैं। पहले हेक्स लिख लो 1 3 डाइन, एंड जो हमने सीखा बेसिक से वो ऐसे लिख सकते हैं, हेक्स पहले, फिर 1 3 पे डाइन है, फिर 5 पे। और अगर ऐसा लिखना है हेक्साडाइन, हेक्साडाइन, हेक्साइन नहीं, मैंने हेक्साइन लिया। हेक्साइन लिखा, बट हेक्साइन तुम कैसे लिख सकते हो? हेक्साइन लिखा मतलब तुमने डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, तभी तो तुमने हेक्स के साथ उसको जोड़ दिया। हेक्स के साथ उसी को जोड़ना है जिसकी प्रायोरिटी पहले है। ओके, तो ये भी एक अलग ऑप्शन है। क्या सपोज 1 3 नंबरिंग छोड़ो, हेक्साइन एंड फिर डाइन, ऐसे किया ना तुमने, हेक्साइन 1 3 डाइन 5 हेक्साइन नहीं, हाँ तो 5 हेक्साइन वैसे नहीं, पहले हेक्स लिख लो, ये तो सिंपल है, हेक्स पहले लिख लो, फिर जो डबल पहले आए ट्रिपल बाद में वैसे। और अगर तुमने साथ में लेना है तो साथ में फिर हेक्स के साथ जो हेक्साडाइन लिखो या हेक्साइन लिखो, वो कब, जो प्रायोरिटी पे आता हो तब। अगर डबल बॉन्ड है ही नहीं तो तुम बोल सकते हो हेक्साइन, कि डबल बॉन्ड है तो इसलिए तुम्हें बोलना पड़ेगा हेक्साडाइन। समझ में आया? ओके, ये यहाँ पे जो भी तेरा वो बन रहा है ना, जितने भी कार्बन है, तो 7 कार्बन तो हेप्ट बनेगा है ना, तो वो हेप्ट से पहले ना, जैसे कि अगर ये इन आए जो, ये तो क्या है, सफिक्स है ना, सफिक्स कहाँ लगते हैं, तो बस इतना समझ ले कि तू आगे तो नहीं लिख सकती, अब तुझे पीछे ला, आगे तो लिखना है, आगे नहीं लिखना, आगे तो नंबरिंग लिख सकती है। मतलब वो पूछ रही है कि ये जो हेक्साडाइन है उसकी जगह हेक्साइन लिखेगी, और फिर जैसे ये 5 आइन अलग से लिखा है वैसे वो बोल रही है 1 3 डाइन पीछे, ऐसे ऐसा बोल रही है। ओके, तो वो क्यों मैंने ना बोला, क्योंकि डबल बॉन्ड का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए उसको हेक्स के साथ जोड़ दिया हेक्साडाइन। तो फिर हम हेक्साइन और फिर डाइन अलग से वो नहीं लिखेंगे। और ये चलो लास्ट वाला, ये इजी सा लग रहा है। हाँ इजी तो है बट सोचो, सर 5 डाइमिथाइल और हेक्सीन, 5 डाई मिथाइल हेक्सीन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, हाँ वो वहाँ पे Correct. 5 डाई मिथाइल। समझ में आया? हाँ। सिंपल। ओके, 5 डाई मिथाइल, हेक्स 1 इन बोलो या हेक्सीन बोलो, दोनों सही है। दिस वन ये आंसर के साथ ही है, बट ये तो हमने देखा ही था। क्या देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे आता है डबल बॉन्ड, और यहाँ से देखे तो 1 2 3 पे ही आता है डबल बॉन्ड, दोनों साइड 3 पे ही आता है। चलो है इसको पकड़ो, फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4 5 पे आता है ब्रोमीन, और यहाँ पे 1 और 2 पे ही आ जाता है ब्रोमीन, तो हम वो वाला लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड तो सेम ही जगह पे आ रहा है, लेकिन ये हेलोजन जो ग्रुप है वो 2 पे पहले आ रहा है, तो ये रिवर्स लेंगे।
रिवर्स लिया 1 2 पे है तो 2 ब्रोमो, 6 है तो हेक्स और डबल बॉन्ड भी है तो 2 ब्रोमो हेक्स 3 इन। डन? ओके प्रॉब्लम का नहीं बस हो ही गया है। क्या? ये इसमें कोई फंक्शन ग्रुप भी नहीं है। हाँ यस इतना ही है तो क्या लिखेंगे? हाँ हो गया ना, फिर उसमें कौन सी बोलेगा? नहीं ब्यूटेन नहीं बनेगा, तू देख आराम से देख। आराम से देखो। ब्यूटेन कब बनेगा जब बीच में कुछ है ही नहीं, यहाँ बीच में है कुछ। 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 पे हमारा बनेगा मिथाइल। यस करेक्ट। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ से जाएंगे तो 3 पे रहेगा तो हम 2 वाला लेंगे। ये भी कार्बन डिनोट करता है, वो कार्बन है तो फिर साथ में हाइड्रोजन होंगे तो वो बन जाएगा मिथाइल। देखना एंड पॉइंट कितने हैं, बस तू एंड पॉइंट ले ले एक बारी, 5 एंड पॉइंट दिख गया कुछ हिसाब से, फिर तू चेंज होना। दैट्स इट, इतना देखना है, ये होमवर्क है। को ये करेंगे कर लो। ठीक है सर। 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। 2 5 6 अच्छा 2 3 4 5 6 यस तो 5 और 6 11 और 2 11 और 2 13। तो यहाँ से तो ऐसे ही ज़्यादा हो जाएंगे, 3 और 4 7 7 8 9 10 और 17। यस करेक्ट। तो 2 5 6 ट्राई मिथाइल डन। ओके तो जो बुक में गिवन है वो प्रैक्टिस करो, कल हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम विदाउट फंक्शनल, ये अभी बीच में ब्रोमीन आ गया था, यहाँ पे ब्रोमीन समझाने का इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पर फंक्शन ग्रुप करने से पहले तो आप पहले वो कार्बन चेन समझाओगे। हाँ क्योंकि फिर उसी हिसाब से मतलब फंक्शनल ग्रुप मतलब कोई भी ऐसे सिर्फ जैसे अभी यहाँ पे डाल दिया है ब्रोमीन, वैसे थोड़ा रफली ऊपर ऊपर से कि कौन से फंक्शनल ग्रुप पहले आएंगे, उसके लिए तो फिर चेन हमें अंडरस्टूड करनी पड़ेगी। बट सिर्फ अगर ऐसे आ गया ओके फंक्शनल ग्रुप तो कैसे करें, ये एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल नहीं, ये एक्चुअली ये जो हमारे ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है उसको कैसे नेमिंग करें उसके लिए एग्जांपल है। डन। तो जो बुक में गिवन है वो वो प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। ओके ये मैंने मोबाइल में से निकाला तो बीच में वो पॉइंट इंडेक्स आ गया। इंडेक्स आ गया, सेंसेक्स का रेट आ गया आज का। ये आज का है सर? हाँ आज का है। ये आज का है? हाँ देखो 334 को स्क्रीनशॉट लिया था। सब खत्म करने के बाद में फिर भी आज पहले तो मार के उठा था सर, फिर गिर गया। अच्छा अभी तक तो मैंने घर आए तक किया नहीं है। क्या नहीं किया? बैक टेस्टिंग करता हूँ रोज, तो हाफ एन आवर देता हूँ, हाफ एन आवर और 45 मिनट जितने दें। तो अभी घर जाऊँगा और 10 बजे, अभी नहीं अभी तो पढ़ूंगा, 10 बजे ही बैठूंगा और फिर